गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर को करने से पहले आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, मैं पहले से ही पैरेलल लेके चल रही हूँ। पैरेलल मीन्स जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, मतलब जो कभी नहीं मिले एक दूसरे से। जैसे रेलवे ट्रैक, जिनके ऊपर हमारी रेल चलती है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो आपस में कभी भी नहीं मिलते, तो वो किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल लाइन का। तो दो पैरेलल लाइन बनाइए, टू पैरेलल लाइन। आगे जब ये चलेंगी तो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। तो ये दोनों लाइन कौन सी है? पैरेलल। ये इसका नाम दे देते हैं L1, इसका नाम L2। पैरेलल के लिए सिंबल यूज करते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है। अब इन्हें आके एक लाइन अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये एक लाइन आई, थर्ड लाइन। ये तीसरी लाइन ने आके आपकी फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो जो लाइन आपकी दो लाइन हो या दो से ज्यादा लाइनों को हो, अलग जगह पर आकर कट करे, वो लाइन बनती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये है आपकी ट्रांसवर्सल। इसका नाम दे देते हैं L3। तो ट्रांसवर्सल का मतलब समझ में आ गया? यदि आपकी दी हुई लाइनों को दो या दो से ज्यादा, तीन लाइन है, चार लाइन है, कोई लाइन आके उन्हें अलग अलग जगह पर कट करती है। जैसे ये दो लाइन दी हुई थी, ये लाइन आई, इसने इसे एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, तो ये लाइन आपकी क्या बन गई? L3 लाइन, ट्रांसवर्सल। तो L3 इज ट्रांसवर्सल। अब इसी में समझना है आपको एंगल्स की इंफॉर्मेशन। सपोज ये एंगल 1 है, एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4। सेम ये 5 है, 6 है, 5 यहाँ पे ले लेते हैं, 6, ये आपका 7 और ये आपका 8। नंबरिंग है, मैंने इसी करने के लिए नंबरिंग से डिनोट कर दिया। एंगल 1, एंगल, ये आपके एंगल का सिंबल है, एंगल। एंगल के लिए आप ये सिंगल यूज करोगे। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 7, एंगल 6। अब इसमें सबसे पहले आपको समझना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ 1 by 1, आप समझते रहना। सबसे पहले फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन आप क्या लेके चल रहे हो? पैरेलल। यदि दो पैरेलल लाइन है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। लाइन्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब सबसे पहले तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पता होनी चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। जो आपकी ट्रांसवर्सल होगी उसके साइड में दोनों ऊपर के और दोनों नीचे के होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल ऊपर है, ये तो नीचे आ गया। अब ये ऊपर है और ये कहाँ गया? नीचे। तो ये स्टार वाले होते हैं, नीचे वाले मैं ड्रॉ करती हूँ। ये ऊपर है और ये भी कहाँ है? ऊपर। और सेम साइड है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब ये नीचे, ये नीचे, तो एंगल
एंगल 6 हो गया। अभी मैंने इस साइड के दिए, आप इस साइड के भी ले सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल। ये ऊपर, अब ये ऊपर है तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ये नीचे है और ये भी कहाँ है, नीचे, तो नीचे नीचे के इक्वल होता है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये होते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कि आपकी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में दोनों ऊपर के एंगल इक्वल होते हैं, दोनों नीचे के। यहाँ ऊपर 1 था और इसमें ऊपर 5 था, तो 1 इक्वल टू 5, यहाँ नीचे 2 था, यहाँ नीचे कौन था 6, तो एंगल 2 इक्वल टू 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए यदि मैं इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दूँ। आपको समझना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते कैसे हैं। अगर आपको ये 1 दे रखा है, ये कितना देता था 50, मैं पूछती 1 की एंगल 1 की वैल्यू बताओ, तो जिस बच्चे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है वो डायरेक्ट बता देता है। जैसे ये एक क्वेश्चन देती मैं आपको, अब आपसे बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1। जिस बच्चे को पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो देखते ही बता देगा कि ये ट्रांसवर्सल है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। वहां पे यूज होती है। तो चैप्टर 6 को पढ़ने के लिए, लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने के लिए आपको इन एंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले ही प्रॉपर्टी करा रही हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड समझ ली, एक और बात, ये इक्वल हो रही है कब, जब लाइंस आप क्या लेके चल रहे हो, पैरेलल। ठीक है, अब नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मीन्स क्रॉस, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। वर्ड को समझना आपको अच्छे से। अल्टरनेट मतलब क्रॉसिंग, मतलब एक यहाँ तो एक यहाँ, क्रॉस इस टाइप से जब क्रॉस बनता है। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। तो अगर आपकी लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। मुझे कौन से लेने हैं, इंटीरियर मतलब अंदर के। 1 और 4 तो कहाँ है, बाहर है। 6 भी कहाँ था, ये नीचे बाहर है। 7 भी बाहर है, अंदर कौन है 2, 5, 3, 8, तो ये ही है अंदर के एंगल। लेकिन आपको कौन से लेने हैं, अल्टरनेट क्रॉस। 3 किसके क्रॉस है, 5 के, तो एंगल 3 इक्वल आ गया एंगल 5 के। एंड 2 किसके क्रॉस है, 8 के, तो एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 8 के। ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो 2 एंगल करा चुकी हूँ, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक अल्टरनेट एंगल और एक ट्रांसवर्सल क्या होता है। उसके बाद सेम आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक और वर्ड हो सकता है यहीं पे, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, तो बाहर कौन है 1, 6, 4, 7, तो 1 का अल्टरनेट 7 और 6 का अल्टरनेट एक्सटीरियर में 4। तो आप अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों बता सकते हो। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इस टाइप से क्रॉस बनता है, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है। सपोज ये 1 है और मैंने आपको दे दिया 60 डिग्री, तो मैंने बोला एंगल 1 की वैल्यू बताओ,
तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के। तो यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर दिए, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 3 के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए अगर आपकी दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दो आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल आपका 1 है, ये 2 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड अगर ये 3 है और ये 4 है तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये ही इंफॉर्मेशन है जो लाइन और एंगल के चैप्टर में आपके यूज होगी। उसके अलावा एक और है क्या, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, आगे कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करती है। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन आके उसे कट गई, तो इस पॉइंट पे जो एंगल्स का सम होता है, सपोज ये x है और ये y है, तो इनका सम कितना होता है, 180। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है, तो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं पॉइंट पे, उनका सम कितना होता है, 180। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब आपको कमेंट में बताना है, यदि मैं एक एंगल दे देती हूँ आपको, ये एंगल मैंने आपको 60 दे दिया, ये एंगल 60 है, तो आपको अब कमेंट में देना है तो y की वैल्यू क्या आएगी। ओके, थैंक यू।